हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूरोपियों का आगमन, जी हाँ दोस्तों, यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो पर। वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन है वो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, और सूची सेकंड में लिखा हुआ है, सूची सेकंड में है कि उनका कब स्थापना हुआ, उनका वर्ष पूछा जा रहा है। तो इनको मिलान करना है फ्रेंड्स। जैसा कि पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1498 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका सीक्वेंस से आंसर है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं और सूची सेकंड में उनका मुख्यालय लिखा हुआ है। तो इनका मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलान करते हैं। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गोवा में है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय है पौंडीचेरी में। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन में हुआ था। तो भारत में आगमन पुर्तगाली का भी हुआ है, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, इन सातों का क्या हुआ है, भारत में आगमन हुआ है। ये क्या करना चाहते थे, भारत में व्यापार करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फ्लैंडर्स और स्वीडिश के बारे में आप बहुत कम सुने होंगे, तो फ्रेंड्स जी हाँ, ये भी आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब क्या है, सारे भारत में आए हुए हैं। नेक्स्ट है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, वो पुर्तगाली कौन पुर्तगाली था, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या किया था, गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसका पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो वो है सबसे पहले पुर्तगाली। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाली ने सबसे पहले क्या किया, भारत में व्यापार किया और क्या किया, प्रभावित भी किया भारत को। नेक्स्ट है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1498 में वास्को डी गामा भारत पर आ गया। और भारत में कहाँ पर उतरा था, तो भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पुर्तगाल। नेक्स्ट है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सा अंग्रेज है जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था जहांगीर से। तो वो है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो क्या किए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे जब मुगल शासक कौन थे, जहांगीर थे तब। नेक्स्ट है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो इसका उपनिवेशीकरण किसने किया था ये बताना है। तो इसका उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों ने किया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 ईस्वी में किसी से छीन लिया था। मतलब अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था इसी वीडियो में कि अल्बुकर्क कहाँ अपना अधिकार जमा लिया था, तो गोवा में अपना अधिकार जमा लिया था। तो किसी को हटाया होगा वहां से, तो बिल्कुल बीजापुर के सुल्तान को उन्होंने क्या किया था, हरा दिया था, वहां से भगा दिए थे और बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिए थे। कौन, अल्बुकर्क ने। कब, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और कौन किया था, वास्को डी गामा किया था।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश लोग क्या किए थे, भारत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित किए और भारत के सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री उनकी लगी थी। तो वो किसके अनुमति से किए थे? वो जहांगीर की अनुमति से किए थे। उस समय कौन मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो अभी आपको बताए थे कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई है? तो इसकी समाप्ति हुई है पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि कर ली गई थी, तो तृतीय कर्नाटक जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली भारत व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। उनका उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का जो व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन, भारत में आई पुर्तगाली की कंपनी, पुर्तगालियों ने कंपनी अपने स्थापित कर लिए भारत में, तो उनका सबसे पहले या सर्वप्रमुख उद्देश्य उनका क्या था? वो कंपनी वहाँ स्थापित करके इंडिया में करना क्या चाहते थे? तो फ्रेंड्स, वो करना चाहते थे काली मिर्च और मसालों का व्यापार करना चाहते थे। किसका? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो जी हाँ दोस्तों, उनका स्वागत किया राजा जमोरिन ने। किसने किया है? राजा जमोरिन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं, वहाँ के राजा उस समय थे राजा जमोरिन ने। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट पर ही लगाई थी, जैसा कि जमोरिन कालीकट का राजा था। और किसका स्वागत किया? वास्को डी गामा के किया, और वहीं पर वो लोग बसे पहले कालीकट बंदरगाह पर ही। और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट पर अपनी फैक्ट्री डाल ली। सबसे पहले उनकी फैक्ट्री कहाँ की है, कहाँ पर स्थापित हुई? कालीकट में हुई। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये फरमान जारी किए हैं फर्रुख सियर ने। किसने किया है? फर्रुख सियर ने। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो फर्रुख सियर थे, इन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने के लिए कह दिया। व्यापार तो वो करना ही चाहते थे, लेकिन विशेषाधिकार प्रदान कर दिए कि आप जैसे चाहिए वैसे व्यापार कर सकते हैं। आपकी कंपनी जो भारत में है फैक्ट्री, उस विशेषाधिकार प्रदान उनको कर दिया, मतलब पूरी छूट दे दिया। कौन दिया? फर्रुख सियर। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि कौन किया था? बाजीराव सेकंड ने किया था। अब बाजीराव सेकंड कौन है? ये मराठा साम्राज्य के हैं शासक बाजीराव सेकंड। ये क्या किए थे? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि कर लिए थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व नेतृत्व करते कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, वो अपनाई? तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जो नीले पानी की नीति को अपनाया? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? माना जाता है फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। जब भारत में पुर्तगाली आए तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो उनका साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही था। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान, उस सुल्तान का नाम बताना है। अभी तक तुमने पढ़ा था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से क्या किया था? गोवा को छीन लिया था। अब उस सुल्तान का नाम बताना है, तो उस सुल्तान का नाम है यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम है? यूसुफ आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो कि भारत में था, तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली, इसे सवाली भी कहते हैं, सवाली को किस स्थान पर हराया? तो फ्रेंड्स थॉमस बेस्ट पर। थॉमस बेस्ट क्या थे? ये अंग्रेज थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली स्थान पर हराया? तो किस अंग्रेज ने? थॉमस बेस्ट ने। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, जो फ्रांसीसी जहाज जा रही थी समुद्र मार्ग से, उसको अंग्रेज लोगों ने क्या किए थे? लूट लिए थे। इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसका रीजन क्या है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को क्या किए? खान की उपाधि दे दिए। कौन दिए? जहांगीर ने दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम इनको सबसे ज्यादा बिहार से प्राप्त होता था। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो अंग्रेज ने सबसे पहली फैक्ट्री अपना स्थापित किए थे सूरत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी नाम किसने दिया? आलम शाह सेकंड ने दिया। कौन दिया? शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा फ्रेंड्स स्थापित की गई थी हुगली में। कहाँ पर? हुगली। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर यदि कोई बड़ा नगर स्थित है तो वह है सिर्फ मुंबई। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो तंबाकू का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू जैसा शब्द या तंबाकू की खेती करना, इसका प्रयोग करना, ये सब सीखने को मिला है पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है, जैसा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। जैसा एस्तादो दा इंडिया, तो ये क्या है? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। और कार्टेज है, तो कार्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। और एक शब्द है इनक्यूजिशन। इनक्यूजिशन क्या है? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। और एक शब्द है पोर्टो ग्रांडे, जिसे महान बंदरगाह भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है फ्रेंड्स 1 2 3 4। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले 18वीं सदी में लड़ा गया था अंबर युद्ध लड़ा गया था, फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भारत में यूरोपीय शक्तियां हुई, यूरोप के लोग आ गए, तो यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें इनका कथन कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। जी नहीं, गोवा पर कब्जा नहीं किया था। वो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आए थे और कालीकट बंदरगाह पर ही अपनी सबसे पहले फैक्ट्री लगा लिए। तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। और बी ऑप्शन क्या कहता है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। तो अंग्रेजों ने, जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही है। ये अपना पहला कारखाना दक्षिण में जो मसूलीपट्टनम है वहां पर लगाया। सी है, पूरे भारत में अंग्रेजी अपने कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया।
ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांसीसी की बात की जा रही है, फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था सूरत में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत ने पहली मुद्रण मशीन जिसे इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किए थे पुर्तगालियों ने, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र, इनमें दोनों होता था, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? तो फ्रेंड्स 1961 में। जी हाँ दोस्तों, 1961 में गोवा क्या हो गया? भारत का पूरी तरीके से भारत का हो गया, दमन, दीव और गोवा। तो कब हुआ? 1661 में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था फ्रेंड्स? तो इसको किए थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। कौन किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या किया था? पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री कालीकट में हुई। कब हुई? 1500 ईस्वी में हुई। 1498 में आ गए और 2 वर्ष बाद क्या कर लिए? 2 वर्ष के अंदर अंदर ही क्या कर लिए? वो अपनी फैक्ट्री भी डाल लिए। और किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे हैं अंग्रेज। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज और डचों के बीच में झगड़ा हुआ और डच क्या हुए? हार गए और अंग्रेज क्या किए? इनको भगा दिए। नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो वो कौन सा युद्ध था? उस युद्ध का नाम है बेदारा का युद्ध, जिसे बेदरा का भी युद्ध कहा जाता है। तो डच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित किए थे मसूलीपट्टनम में, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो फतेहपुर सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? वो था राल्फ फिच, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किए हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसे साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। कौन? लंदन के कुछ व्यापारियों ने, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर, जिसे राजकीय अधिकार पत्र भी कहते हैं, जारी किया? जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो वो कौन है? रानी एलिजाबेथ ने ऐसा किया। रानी एलिजाबेथ ने क्या किया है कि 1600 ईस्वी में उन्होंने एक राजकीय अधिकार पत्र जारी किया, जिसे रॉयल चार्टर भी कहते हैं। ये पत्र जारी करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टाइम्स स्माइथ। कौन था? टॉमस स्माइथ, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत उतरा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने हेक्टर नाम की जहाज से भारत में आया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सा मुगल बादशाह है जो अंग्रेज को क्या कर दिए? सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने के लिए अनुमति दे दिए। तो वो कौन है? जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, जहांगीर। नेक्स्ट है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा, वो कौन सा
इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत है। तो वो कौन सा राजदूत है, उस राजदूत का नाम बताना है। तो वो है सर टॉमस रो। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, जिनको ब्रेंगाजा भी कहते थे, इनकी शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा जो थे उनकी बहन थी, उनकी बहन का नाम था कैथरीन। तो वो क्या किए थे, कैथरीन की शादी कर दिए। किसके साथ कर दिए, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से कर दिए। पुर्तगाल के थे और शादी किससे कर रहे हैं, इंग्लैंड के राजा से कर रहे हैं, और इंग्लैंड के राजा का नाम क्या है, चार्ल्स सेकंड से कर रहे हैं। तो वो पुर्तगाल क्या थे, उसमें भारत पर थे। तो भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने। तो क्या किए कि वो अपनी बहन को दहेज में कुछ दे रहे थे, राजा चार्ल्स सेकंड को दहेज दे रहे थे। तो क्या किए, बम्बई को ही दे दिए। जो बम्बई इस समय शहर है, उसी बम्बई शहर को वो दहेज में दे दिए। तो कौन से शहर को दिए, बम्बई को दिए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटरलोपर्स है। इंटरलोपर्स क्या था, इंटरलोपर्स थे, तो इंटरलोपर्स थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे को क्या कहा जाता था, इंटरलोपर्स। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं, जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। तो ऐसा अनुमति दिए हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसने दिया है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो फ्रेंड्स, चंद्रगिरी के राजा से क्या किए, पट्टे पर लिए। कौन लिया, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से क्या कर लिए, पट्टे पर ले लिए उनको और एक किलाबंद कोठी बनवा लिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने, जिसे डेल्टा कहते हैं, पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी। तो अंग्रेज ने पूर्वी भारत में, जैसा कि सबसे पहले पूर्वी भारत में वो उड़ीसा में गए थे, और उड़ीसा से होकर महानदी गुजरती है। तो महानदी का मुहाना जो कि डेल्टा कहलाता है, हरिहरपुर वहीं पर है, बालासोर भी है। तो हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री स्थापित किए थे ये लोग। तो कब किए थे, 1633 ईस्वी में किए थे। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया 1633 में। नेक्स्ट है शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान, जिसे शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कहते हैं, कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ये मिला है फ्रेंड्स 1651 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। अब शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार जो थे, ये दोनों लोग मिलकर क्या कर दिए कि ब्रिटिश कंपनी को क्या किया कि बोले कि आप हमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार आपको करने के लिए हम देंगे, पर आप हमें 3000 रुपये वार्षिक कर दीजिएगा। तो शाहजहां के पुत्र कौन थे, औरंगजेब थे। औरंगजेब और बंगाल के तत्कालीन सूबेदार कौन थे, शाह सुजा थे। तो दोनों लोगों ने मिलकर ऐसा डिसीजन लिया। नेक्स्ट है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। तो ऐसा कौन किया था, औरंगजेब किया था। नेक्स्ट है किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया। तो अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कौन किया था, औरंगजेब ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। और क्यों किया था, क्योंकि मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था, अजीम उस शान। कौन था, अजीम उस शान। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी।
तो अंग्रेजों ने क्या किया था, सुतानाती कालीकता एवं गोविंदपुर को खरीद लिए थे। किससे खरीद लिए थे, बंगाल के सूबेदार से। तो कितने रुपए में खरीदे थे, 1200 रुपए में खरीदे थे। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 3 गांवों के से मिलकर कलकत्ता बना है। पहला सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों की चर्चा हो चुकी है। सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, तीनों को मिला करके अब क्या कर दिया गया, कोलकाता। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सही है। पहला, इसके द्वारा कंपनी का केवल 3000 रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। फर्रुखसियर क्या किया कि जो बंगाल के सूबेदार थे और औरंगजेब थे, वो क्या किए थे, वार्षिक 3000 रुपए ले रहे थे ब्रिटिश से। अब जब फर्रुखसियर आ गए तो फर्रुखसियर ने क्या किया, निःशुल्क कर दिया। ये बात सही है। सेकेंड है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है। जो कलकत्ता के आसपास के जितने भी गांव थे वो किराए पर खरीदे जाने लगे। सी ऑप्शन है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। जी हाँ दोस्तों, फर्रुखसियर ने ही ऐसा किया है। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो जी हाँ दोस्तों, फर्रुखसियर द्वारा। किसके द्वारा, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फर्रुखसियर एक फरमान जारी किया और उसमें लिखा गया, फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया। तो अंग्रेज ऑर्म जो थे, ऑर्म ने क्या किया, बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का जो ब्रिटिश लोग जो व्यापार कर रही थी उस व्यापार को उसने क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस भी आए थे, सर टॉमस रो भी आए थे, पादरी एडवर्ड टेरी भी आए थे, पर रॉल्फ फिच नहीं आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो पहला सूची फर्स्ट में अंग्रेज यात्री और सूची सेकंड में है मुगल बादशाह। मतलब कौन से अंग्रेज कौन से मुगल बादशाह के समय में आए। जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज आए थे अकबर के समय में। विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के समय में शासनकाल में। जॉन सरमैन आए थे फर्रुखसियर के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जॉन मिल्टन हॉल अकबर के समय में आए हैं, विलियम हॉकिंस कब आए, जहांगीर के समय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है शाइस्ता खान ने। किसने कहा है, शाइस्ता खान ने। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, शाइस्ता खान। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड में। जैसा कि पहले लिखा हुआ है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ है फ्रेंड्स, कलकत्ता में है। फोर्ट गेल्ड्रिया पुलिकट में है। फोर्ट गुस्तावुस सिंचुरा में है। और फोर्ट लुई कहाँ है, पौंडीचेरी में है। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया। तो इसका विकास किए हैं पौंडीचेरी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, पर्दुचेरी का नाम क्या कर दिया गया, पौंडीचेरी के रूप में। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी। तो फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान ने क्या कर दिया था, चंद्रनगर बस्ती दे दिया था। कौन, शाइस्ता खान। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो मुगल बादशाह ने क्या किया, जो डुप्ले थे ना, डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान कर दिए। कौन, मुगल बादशाह। नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं डुप्ले के संबंध में क्या सही है। पहला है,
वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। क्या ये बात सही है फ्रेंड्स? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ये बात सही है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्ति करवाया था। ये भी सही है। सी ऑप्शन है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है, जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो डुप्ले उसके बाद चंद्रनगर का क्या कर दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। चंद्रनगर, पहले पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल थे, उसके बाद पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के बाद डुप्ले, उसके पहले डुप्ले चंद्रनगर का क्या था, चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बने थे गोडेहू। कौन बने थे? गोडेहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, गोडेहू। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, पहला कारण अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ये भी सही है। सी है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सा युद्ध था? वो था वांडीवास का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज और डच के बीच में बेदारा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच हार गए, अंग्रेज जीत गए और अंग्रेज क्या कर दिए, अपना सत्ता जमा लिए। फिर उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ, तो ये युद्ध कहलाता है वांडीवास का युद्ध। और इसमें हार होती है फ्रांसीसियों की, जीत होती है अंग्रेजों की। तो अंग्रेज क्या किए थे, अंग्रेजों का बोलबाला हो गया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। तो इसका राइट आंसर द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ए ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? ए ला सापेल की संधि। इसे कुछ लोग कहते हैं एस्ला सापेल की संधि भी, ऐसे कुछ भी कह देते हैं, पर ये क्या है, कौन सी संधि है? ए ला सापेल की संधि। नेक्स्ट है, गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, गोडेहू की संधि हुई थी और पौंडीचेरी की संधि हुई थी। तो इससे कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, गोडेहू की संधि और पौंडीचेरी की संधि। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे सर आयर कूट। कौन? सर आयर कूट। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो पेरिस की संधि से समाप्त हो गया था। किसकी संधि से? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? कौन? फ्रांसीसियों ने। तो ये सौंपे थे कब? 1954 ईस्वी में। कब? 1954। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा डुप्ले ने अनुभव किया है कि जो मुगल साम्राज्य है वो खंडहर है, उस पर एक यूरोपीय साम्राज्य बसाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया।
तो समय समय पर प्रवेश किए हैं, तो बताना है सीक्वेंस में कि सबसे पहले कौन प्रवेश किया है। तो सबसे पहले प्रवेश किए हैं पुर्तगाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया थे कि वास्को डी गामा क्या किया था, जलमार्ग की खोज की थी। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आया, अंग्रेज आए। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज ही भारत पर कब्जा कर पाए थे, पुर्तगाली भी नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद कौन आया, डच आया और अंग्रेज और डच के बीच में झगड़ा हो गया। तो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध हुआ। डच हार गए और अंग्रेज जीत गए और डच क्या हुए, भारत से भाग गए। फिर उसके बाद कौन आए, फ्रांसीसी आए। तो जब फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी से भी क्या हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी से भी झगड़ा हो गया, युद्ध हुआ। तो ये कौन सा युद्ध कहलाता है, वांडीवास का युद्ध कहलाता है, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स फ्रांसीसी भी क्या हुए, हार गए और अंग्रेज जीत गए। तो फ्रेंड्स सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया है, पुर्तगाली आया है। आप याद रखिएगा या वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा पुर्तगाली ही था। तो वास्को डी गामा पहले आया, तो मतलब पुर्तगाली सबसे पहले आए। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डच आए। अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध हुआ, जो कि बेदारा का युद्ध कहलाता है। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, तो फिर से क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज से भी झगड़ा हुआ, जो कि वांडीवास का युद्ध कहलाता है। तो सीक्वेंस आप याद रखिएगा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अंग्रेज और डच फ्रांसीसी के बीच में झगड़ा क्यों किए, अंग्रेज डच से झगड़ा किए कि इसलिए कि आप व्यापार ना करिए, व्यापार हम करेंगे, मतलब व्यापार करने के बीच में झगड़ा हुआ। इनको भगाना चाहते थे अंग्रेज कि ये इनको हम भगा दे और पूरा राज्य, पूरा इंडिया पर हमारा कब्जा हो जाए। फ्रांसीसी से भी इसीलिए ये झगड़ा किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में कौन आया था फ्रेंड्स, सबसे अंत में फ्रांसीसी ही तो आए थे, आपको बताया ना। सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। सबसे अंत में कौन आया, फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये याद करना भी बहुत जरूरी है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इंडिया में, तब उस समय इंडिया का मालिक कौन था, राजा कौन था, या फिर मुगल बादशाह कौन था। तो वो कौन थे फ्रेंड्स, अकबर थे। जी हाँ दोस्तों, जाने माने अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, कौन सा कारण था जो यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में क्या हो गई, सफल हो गई। उनके सफल होने का कारण क्या है, पहला ऑप्शन है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दक्षिण भारत में क्या किए, यूरोपीय सबसे पहले आए थे और दक्षिण भारत में ही आए थे। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ये कई बार आपको बता दिया। दक्षिण भारत में क्या कर लिए, अपनी फैक्ट्री भी जमा लिए, कहाँ पर स्थापित कर लिए, कालीकट बंदरगाह पर स्थापित कर लिए। तो जितना उत्तर भारत में बोलबाला था मुगलों का, उतना दक्षिण भारत में नहीं था, इसलिए वो क्या कर लिए, अपना अधिकार कर लिए। बी सेकंड है, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये भी सही, सेकंड ऑप्शन भी सही है। विजयनगर राज्य जो क्या था, 16वीं सदी में क्या हुआ था, इसको उखाड़ कर फेंक दिया गया था। इसका भी ये भी बहुत कमजोर था। थर्ड है, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। जी हाँ दोस्तों, तीनों ऑप्शन इसका सही है। ऐसी कंडीशन थी जो कि तीनों कंडीशन बताई गई है, ऐसी कंडीशन में क्या किए थे, यूरोपीय भारत में अपनी फैक्ट्री जमा लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना था। तो कौन बना था, गोवा बना था। जी हाँ दोस्तों, कब भारत के अधीन आया पूरी तरीके से, कब भारत से पुर्तगाली पूरी तरीके से भाग गए, गोवा से कब भाग गए, 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। यूरोपीय शक्ति जो फ्रांसीसी थे, ये पौंडीचेरी पर पहले कब्जा किए थे। और गोवा पर सबसे पहले किसने किया, गोवा पर सबसे पहले किए थे अल्बुकर्क ने।
नेक्स्ट है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी? जी नहीं, पुर्तगाली तो गोवा में थी। थर्ड है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कब्जा किए थे, भले ही बस ना चला हो पुर्तगालियों के मारे, पर कब्जा अंग्रेज कहाँ नहीं किए थे, पूरे भारत में किए थे, दूसरे देश में भी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी? जी बिल्कुल थी। तो केवल एक इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत में कौन बादशाह था? वही थे फ्रेंड्स, अकबर ही थे। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भी बादशाह अकबर ही थे, और जब लंदन में हुई थी तब भी बादशाह भारत के कौन थे? अकबर ही थे। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, अकबर। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, कौन किसको हराया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। जी हाँ दोस्तों, या चाहे आप अंग्रेज कहिए या ब्रिटिश कहिए, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रिटिश ने क्या किया? फ्रेंच को हराया। अब या फ्रेंच कहिए आप या फ्रांसीसी कहिए, बात एक ही है। तो क्या किया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। और ब्रिटिश ने और किसको हराया था? डच को भी हराया था, जो कि बेदारा का युद्ध हुआ था। और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो ये कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड ये टॉप 94 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।